गाजीपुर में यूपी की अन्य सीटों की तरह ही 1 जून को मतदान हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बीएसपी कैंडिडेट उमेश सिंह है, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं उस पर इन्हें क्या कुछ मीडिया के साथ साझा करना है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर, जानना चाहेंगे कि एग्जिट पोल अब पब्लिक डोमेन में है, बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल का जो तरीका है, हालांकि माने अभी वही है, जब तक दूसरी थियरी नहीं आ जाती तब तक जो ट्रेंड जो थियरी है उसी पे लोग काम करते हैं। लेकिन एग्जिट पोल बेहतर कैसे हो, इस पे कभी सर्वेक्षण करने वालों ने बारीक नज़र नहीं डाली। एग्जिट पोल आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो व्यक्ति सोच रहा है कल कुछ दूसरा सोचेगा, सुबह कुछ बात दिमाग में और है, शाम को कुछ और होगी, उससे आप अनुमान नहीं लगा सकते। अल्टीमेट व्यक्ति क्या सोचता है, अगर ये आप पता देख पाने की क्षमता रखते हो तब आप एग्जिट पोल के सही नतीजे समझ पाएंगे, और वो जो नतीजे होंगे वो आपको काफ़ी नज़दीक तक ले जाएंगे। मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि साइंटिफिक नहीं है जो एग्जिट पोल की जो सैंपलिंग है? हाँ, ये सैंपलिंग साइंटिफिक नहीं है। अब जैसे समझिए ना, सिंपल सी बात है कि आप क्वेश्चन आयर बनाए 100 लोगों को दे दिए, कोई सोते समय उसको भर रहा है, कोई बाथरूम में बैठ के भर दिया, कोई पढ़ते समय, कोई पढ़ के मन से भर दिया, तो अलग अलग तरह की चीज़ आ जाएगी। खैर, गाजीपुर के अगर किसी से सड़क पे आपने भरवा लिया, किसी से उसके स्टडी रूम में बैठ के भरवा लिया, तो दोनों एक ही आदमी 2 जगह पे बोलेगा तो 2 नज़रिया हो जाएगा उसका। गाजीपुर के रेफरेंस में अगर बात करें तो अब तक जो टैली आई है एग्जिट पोल्स की, बीएसपी के परफॉर्मेंस को लेकर के क्या कुछ आप मीडिया से साझा करना चाहेंगे? गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए उसकी अपेक्षा 20% ज़्यादा अपना काडर वोट खुद ही डालेगा। बड़े उत्साह से था और सब लोग घर से निकल के वोट किए हैं। तो जो पिछला वोट उसका था विधानसभा में, गाजीपुर लोकसभा में, उससे 20% ज़्यादा उसका कैडर वोट रहेगा। और समाजवादी पार्टी पिछले परफॉर्मेंस की अपेक्षा 20% डाउन होकर चुनाव लड़ी है। उसका कारण ये था कि कैंडिडेचर लास्ट तक क्लियर नहीं हो पाया, कि उस अपील में फैसला नहीं हो पाया। इसलिए कार्यकर्ताओं में हमने देखा, अल्पसंख्यकों में भी, पिछड़ों में भी, वो पिछड़े मतलब भी वो उत्साह नहीं था, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह था। और भाजपा का कैंडिडेचर खराब होने के कारण वो तो चुनाव ही नहीं लड़ पा रही थी। बहुत ताकत लगाने के बाद भी वो अपना चुनाव खड़ा नहीं कर पाई। तो यहाँ जो हमारा बेस वोट है वो करीब इस बार 3 से 3.25 लाख के आसपास मिलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी का 20% पिछले विधानसभा की अपेक्षा कम हो जाएगा। और बीजेपी का आधा वोट काटने में मैं सफल रहा। 50% से 60% वोट मैं बीजेपी का पा गया। उसमें राजपूत, ब्राह्मण, अधिवक्ता समाज, शिक्षक समाज, व्यापारी वर्ग, मतलब तमाम लोग, अगड़े पिछड़ी जातियों के, वो अपने वोट को सहेज नहीं पाई। बीजेपी लड़ाई से बाहर हो गई, उसको 2 लाख वोट मिलना मुश्किल है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास लगभग 4.25 से 4 लाख वोट रहेंगे, और बहुजन समाज पार्टी के खाते में लगभग 5.5 से 6.25 लाख। चुनाव के दौरान तमाम लोगों से बातचीत हुई। ऐसे ही मैं किसी बीएसपी के पुराने नेता से बातचीत कर रहा था, वो कहे कि भैया हमन के जाति पर और हाथी पर लड़त हैं जा। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस संदर्भ में कि क्या ये काम किया, चुनाव में आपके हक में गया? जाति और हाथी तो थी, उसमें हमारे संगी साथी भी जुड़े थे, वो बड़ी संख्या में थे। तो हाथी, जाति और साथी तीनों मिलके जो चुनाव लोगों ने लड़ाया है, वो चुनाव बहुत शानदार रहा। 4 जून की को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके जहन में? साफ है, कोई न, देखिए एक चीज समझिए, मैं चुनाव जीतने के बाद भी जैसे आज आपके साथ हूं वैसे ही मिलूंगा। इस किसी पद को पा जाने से मेरे अंदर थोड़ा मेरा कार्यभार बढ़ जाएगा,
दायित्व बढ़ जाएगा। मैं अपने को तैयार कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, बड़े काम करने हैं। अब उसी के लिए मैं अपने को तैयार कर रहा हूँ कि चुनाव तो मैं बड़े आराम से लड़ा, एक आंदोलन की तरह लड़ा। 20 साल से आंदोलन कर रहा था, 2 महीने चुनाव भी लड़ लिया उसी में बीच में आके। क्या तजुर्बा रहा? आंदोलन से बिल्कुल इतर है चुनाव लड़ना। नहीं, चुनाव लड़ने लड़ाने का तजुर्बा पुराना है, आंदोलन का भी एक तजुर्बा पुराना है, और दोनों को समेट के हमने पूरी शिद्दत से इस चुनाव को लड़ा है, और मैं संतुष्ट हूँ अपने लड़ने से। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो ये थे बीएसपी कैंडिडेट उमेश सिंह, जिनसे हमने बातचीत की और इनसे एग्जिट पोल पर इनके खुद के पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को लेकर के और अन्य मसलों पर भी हमने बातचीत की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।